हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है द मोस्ट प्रॉफिटेबल म्यूचुअल फंड स्ट्रेटजी। कौन सी है देखते हैं हम लोग। ओके। इन्वेस्ट टुडे सिक्योर टुमारो। आज से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो फ्रेंड्स। यदि आपने यस्टरडे से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है तो आपका सिक्योर टुमारो है। ओके, टुमारो आपका सिक्योर है। देखते हैं फ्रेंड्स, सबसे प्रॉफिटेबल म्यूचुअल फंड स्ट्रेटजी कौन सी है। ओके, 10,000 पर मंथ 15 साल के लिए आपने ये इन्वेस्टमेंट किया तो करीबन आपका पैसा 8 लाख रुपए इन्वेस्ट हुआ है। और कौन कौन सी कैटेगरी में कितना कितना फंड अमाउंट बना है, मैंने 4 कैटेगरी यहाँ पे ली है। ओके, इसमें एवरेज रिटर्न लिया है। एवरेज यानी कि टॉप के 10-15 फंड मैंने सिलेक्ट कर लिए और वहाँ से मैंने एवरेज रिटर्न ले लिया है, वहाँ से डेटा लिया है। ओके, तो मिड कैप कैटेगरी ने 17% एवरेज रिटर्न 75 लाख रुपए बनाए 15 साल, 10,000 की SIP। ओके, मल्टी कैप में 64 लैक्स बनाए, 15.5% का एवरेज रिटर्न है। और फ्लेक्सी कैप में 13.6% का रिटर्न है, 55 लैक्स बनाए। ओके, स्मॉल कैटेगरी में आप देख सकते हो 18.1% का एवरेज रिटर्न है, 80 लैक्स अमाउंट बनाई है 15 साल में 10,000 की SIP। ओके, और सिर्फ आपका 8 लाख रुपया इन्वेस्ट हुआ है, बट आप समय जो दिया है वो 15 साल। दैट वॉज ए इम्पोर्टेंट। ओके, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, यदि आपके पास 5 साल 7 साल का समय है तो आप लार्ज कैप कैटेगरी और बैलेंस कैटेगरी में जा सकते हो। ओके, तो उसमें क्या है 10-11%, 12% तक आपको एवरेज रिटर्न मिल जाएगा और थोड़ा सेफ भी हो जाएगा। बट आप म्यूचुअल फंड में किसी भी म्यूचुअल फंड का लास्ट 10 साल की हिस्ट्री देख लोगे तो कोई भी म्यूचुअल फंड ने लास्ट 10 साल में नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया है। ये 10 साल से कम टाइम में आप म्यूचुअल फंड में आते हो तो शायद नेगेटिव रिटर्न देखने को भी मिले। मैंने भी इन्वेस्ट किया था। ओके, 4 साल पहले। तो अभी जो लास्ट में आप मिडल क्राइसिस देख सकते हो, मिडल एशिया के क्राइसिस की वजह से मेरे काफ़ी सारे फंड जो स्मॉल कैप थे उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। तो उस टाइम पे नेगेटिव रिटर्न दिखा है, 4 साल के बाद भी ना -3%, 4% ऐसा रिटर्न था। ओके, यहाँ तक कि -9% तक गिर चुके थे जो 4 साल से इन्वेस्टमेंट था तो भी। तो इसीलिए बोलता हूँ कि म्यूचुअल फंड में 10 साल से ज़्यादा समय के लिए आइए और एक अच्छी वेल्थ जनरेट कीजिए। ओके, यदि आपको कुछ पैसों की ज़रूरत है 5 साल 6 साल 7 साल के बाद, तो आप क्या है कि बैलेंस और लार्ज कैटेगरी के फंड में जाइए, जिससे क्या है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और एक अच्छी वेल्थ भी क्रिएट होगी। बट एवरेज रिटर्न 10-11% होता है। ओके, तो म्यूचुअल फंड में जब भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो उससे पहले आप खुद अध्ययन करो कि कौन से कैटेगरी में जाना है, कौन सा फंड लेना है। मैंने पहले भी कहा है कि फंड मैनेजर को पूरी आज़ादी होनी चाहिए कि जो BSE NSE पर 5,000 से ज़्यादा स्टॉक लिस्टेड है उसमें से कोई भी फंड सिलेक्ट कर सके। ओके, तो इसी तरह आप सेक्टोरियल थीमेटिकल फंड से बचना चाहिए। ओके, और आप अपने जो मैंने 4 कैटेगरी बताई, मिड कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप एंड स्मॉल कैप, तो उसमें जा सकते हो। ओके, न्यू NFO होगा, बहुत सारे मार्केट में न्यू NFO आते हैं। यदि आप किसी के बैंक की ब्रांच में जाके आप न्यू SIP स्टार्ट कर रहे हो तो बैंक ब्रांच मैनेजर या ब्रांच का कोई भी बंदा जो आपको SIP स्टार्ट करने की गाइडेंस देगा होगा तो वो आपको न्यू NFO में जाने का सजेशन करेगा, बट हमको नहीं जाना है। ओके, यदि आप टेस्टिंग के लिए कोई लेना चाहते हो तो 5,000 10,000 किसी में इन्वेस्ट कर दीजिए। ओके, एक ही बार, बार बार नहीं इन्वेस्ट करना है। जो आपने 6-7 फंड या 5 फंड जो सिलेक्ट किए उसमें लंबे समय तक टिके रहना है। ओके, 12 से 15 साल तक का टाइम फ्रेम देना है और जब भी आपके पास कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा है तो एज अ लमसम के रूप में डालते रहना है। ओके, तब जाके एक अच्छी वेल्थ क्रिएट होगी फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने स्मॉल कैप कैटेगरी में 5,000 पर मंथ की SIP का रिटर्न डिस्प्ले किया है, आप देख सकते हो। ओके, और किसके फंड ने कितना कितना अमाउंट बनाया है तो आप देख सकते हो कि एवरेज 18%। यहाँ पे सिर्फ 5 फंड मैंने सिलेक्ट किए डेटा दिखाने के लिए। तो आपने देखो 5,000 पर मंथ 47 लैक्स बनाए SBI स्मॉल कैप ने 15 साल में। ओके, यदि 5 साल और SIP 5,000 की हुई थी तो शायद 1 करोड़ के करीब पैसा बन जाता। 20% का CAGR है। DSP स्मॉल कैप ने भी 19.77% का CAGR दिया है। मिड कैप कैटेगरी में देख सकते हो आप 20% का CAGR है एडवर्सिस मिड कैप ने। ओके, 5,000 पर मंथ 15 साल का डेटा है। ओके, ये आप देख सकते हो कि इसमें भी 18-19% कोटक मिड कैप ने 19% का रिटर्न दिया है, 44 लैक्स उसने भी बना के दिए है 15 साल में 5,000 की SIP से।
ओके। यदि आपके पास टाइम लंबा है और एसआईपी अमाउंट छोटी सी है तो कोई टेंशन नहीं, आप उसमें बने रहिए। जो आप 2 3 4 फंड सिलेक्ट कर रहे हो, 1 1 हज़ार रुपये की है या 5 हज़ार की एसआईपी करते हैं, तो आप 5 फंड सिलेक्ट करिए, 5 और 15 साल का टाइम फ्रेम है, तो आप 1 1 हज़ार की 5 एसआईपी करके कंटिन्यू बने रहे। ओके। लोग क्या है कि बहुत सारा पैसा डाल देते हैं मार्केट में, फिर बोल बीच बीच में जब भी मिडिल एशिया के क्राइसिस चल रहे थे, तो उसमें क्या कुछ कुछ लोगों ने एसआईपी स्टॉप की, कुछ कुछ लोगों ने एसआईपी में जो पैसा बना था वो विड्रॉल कर लिया। ऐसा कुछ करना नहीं है। यदि आप 40 हज़ार की पर मंथ की एसआईपी कर रहे हो और आपको 6 महीने बाद ज़रूरत है, तो एसआईपी 40 हज़ार की घटा के 20 हज़ार कर रहे हो या 10 हज़ार कर रहे हो, इससे अच्छा कि आप 10 हज़ार की एसआईपी करो और लंबे समय तक टिके रहो। तो तब जाके एक अच्छी वेल्थ क्रिएट होगी। ओके फ्रेंड्स, ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।